सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेमन प्लांट की केयर एंड टिप्स के बारे में कि लेमन प्लांट से आप किस तरीके से ज़्यादा फ्लावर और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक लेमन का प्लांट है जिस पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग जो है जो काफ़ी सारी फ्रूटिंग है वो हो रही है। तो आप देख सकते हो इस पौधे पे कम से कम 50-60 नींबू लगे हुए हैं। ये पौधा नींबू से पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दी जाएगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इसमें किस टाइम डालना है, वाटरिंग इसमें किस टाइम करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नींबू को लगाते वक्त उसकी वैरायटी, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। तो यही सारी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं आज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेमन प्लांट को लगाते वक्त उसकी मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उस प्लांट की मिट्टी। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब आप कोई लेमन प्लांट लगाते हो तो आपको मिट्टी बनानी है उसकी इस तरीके से 60% आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है। नॉर्मल मिट्टी होती है जो ज़मीन की मिट्टी होती है, यानी अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, कोई पार्क है, कोई खेत है, तो वहाँ से आपको 60% नॉर्मल मिट्टी लेनी है। उसमें आपको मिलाना है 30% देसी खाद। देसी खाद होती है गोबर की खाद जो बनाई जाती है। आपको आसानी से, आपके आसपास कोई माली है अगर या फिर कोई नर्सरी है, या फिर अगर आप गांव से हो तो गांव में तो आसानी से मिल जाती है देसी खाद गोबर की। तो आपको 30% मिलानी है वो, और 10% मिलानी है आपको जैविक खाद। तो जैविक खाद क्या होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। जैविक खाद वर्मिक कंपोस्ट को भी बोल दिया जाता है। तो 10% आपको उसमें वर्मिक कंपोस्ट मिलानी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 60% गार्डन की नॉर्मल मिट्टी, 60% देसी खाद और 10% जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो इन 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, और उसके बाद आपको नर्सरी से जब आप कोई पौधा लगाएं तो उसके बाद आपको इस मिट्टी में लगाना है। इससे आपके पौधे की जो रूट है वो जल्दी बढ़ेगी और वो जल्दी फ्लावर और फ्रूटिंग देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरा पूरा पौधा है ये फलों से भरा हुआ है। इस पूरे पौधे पे फल लगे हुए हैं। अक्सर आप लोगों की यही प्रॉब्लम आती है कि जो फूल हैं, नींबू पे फूल आते हैं लेकिन फिर फूल गिर जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको मिट्टी में, जब आप इस तरीके की मिट्टी बनाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब जो आती है वो आता है गमले का साइज़। तो नींबू का प्लांट जब आप लगाएं तो आपको कम से कम भी 17 से 18 इंच का गमला तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े गमले में ही जो नींबू का प्लांट है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और अच्छी तरीके से फल देगा। और अगर आप इस तरीके का ड्रम में प्लांट लगा सकते हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी बड़े ड्रम में लगा हुआ है। अगर आपको इस तरीके का ड्रम मिल जाता है तो वो तो वेल एंड गुड है, सबसे अच्छा है। इस तरीके के ड्रम में प्लांट काफ़ी घना भी हो जाता है और फ्रूटिंग भी जल्दी देता है। और अगर आप गमले में लगाना चाहते हो, आपके पास ऐसा ड्रम नहीं है, तो गमले का साइज़ आपको थोड़ा बड़ा लेना है। छोटे गमले में लेमन का प्लांट अगर आपने लगा दिया तो वो आपका ग्रोथ करेगा, लेकिन फ्रूटिंग उस पर ज़्यादा नहीं होगी। 10-12 उस पर नींबू लग गए तो लग गए, और ऐसी फ्रूटिंग नहीं होगी जैसा आपको इस प्लांट पे दिख रही है। 50 से 60 नींबू इस पौधे पे लगा हुआ है। पूरा पौधा ये जो है मेरा नींबू से भरा हुआ है। तो इस तरीके के जो नींबू हैं ये आपको बड़े ड्रम में या फिर किसी बड़े गमले में जब आप लगाते हो पौधा तभी मिल पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा नींबू का पेड़ गमले में लगाना चाहिए। तो नींबू का जो पेड़ होता है वो 2 तरीके से उगाया जा सकता है। एक होता है कटिंग, दूसरा मेथड होता है सीड, यानी कि बीज से उगा हुआ पौधा। तो जो बीज से उगा हुआ पौधा होता है वो कम से कम भी 10 से 15 साल ले लेता है फल देने में। तो अगर आप नींबू का पौधा घर पे अपने आप बीज से उगाते हो तो आपका जो पौधा है वो कम से कम 10 से 12 साल लेगा फल फूल देने में। उस पर फूल तो हर साल आते रहेंगे लेकिन उन फूलों का फल नहीं बन पाएगा। इसका एक कारण होता है, वो होता है वेजिटेटिव पीरियड होता है हर प्लांट का। जब तक वो उसका वेजिटेटिव पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पौधा फल और फूल देना स्टार्ट नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप नर्सरी से एक लेमन का पौधा लाएँ, नींबू का पौधा लाएँ जो कि कटिंग से तैयार करा गया हो, तो वो आपको 1 से 1.5 साल के अंदर ही गमले के अंदर नींबू दे देगा। और तो अब बात आती है वैरायटी के बारे में। तो 2 तरीके की वैरायटी लेमन में हमें मिल जाती है। एक होती है कागजी नींबू, एक होती है देसी नींबू। तो अगर जो देसी नींबू है, अगर आपको ज़मीन में पौधा लगाना है तो आप देसी नींबू लगा सकते हो, उसका बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आपको गमले में पौधा लगाना है तो आप कागजी नींबू का पौधा ही
चुनें, क्योंकि जो कागजी नींबू का पौधा होता है उसके फल भी ज़्यादा आते हैं और जल्दी फल आते हैं। और जो हमारा एक कागजी नींबू होता है इसकी पहचान ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो छोटे होते हैं, इसके पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं होते। जबकि जो देसी नींबू होता है उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कागजी नींबू कौन सा है और देसी नींबू कौन सा है। और जब भी आप किसी नर्सरी में जाओ तो उससे ये ज़रूर बोल दो कि हमको कागजी नींबू का पौधा चाहिए। और एक बार ये भी चेक कर लो कि जो उसके पत्ते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के होंगे और लंबे होंगे, जबकि जो देसी नींबू होगा उसके पत्ते बड़े भी होंगे और थोड़े से गोल होंगे। जबकि आप देख सकते हो जो इस प्लांट के पत्ते हैं थोड़े से लंबे हैं। तो इस तरीके का नींबू आपको गमले में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी खाद के बारे में। तो जब आप अपना पौधा लगाओ, मैंने आपको बताया आपको किस तरीके की मिट्टी बनानी है, लेकिन जब आप अपना पौधे को लगा दो उसके बाद आपको हर 20 से 25 दिन में अपने पौधे में कोई भी जैविक खाद डालते रहना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास है जैविक खाद। इसको कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट भी बोल देते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर जैविक खाद हर महीने अपने पौधे में डाल सकते हो। अगर आपका जो गमला है वो 18 से 20 इंच का है तो आप 500 से 600 ग्राम हर 1 महीने में अपने पौधे में डाल सकते हो। और अगर आपका जो गमला है वो इस टाइप का है, यानी कि ड्रम टाइप का है और काफ़ी बड़ा है, तो आप 1 किलो खाद भी इसमें हर महीने डाल सकते हो, वो इनफ रहेगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 महीने खाद डालने के बाद फिर दोबारा नहीं डालते, तो इसलिए उनके नींबू का साइज़ भी बड़ा नहीं होता और वो कम आते हैं और उनके फूल भी गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो खाद है उसको हर महीने डालना है रेगुलर टाइम से। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी तो आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ होता रहेगा, उस पर अच्छी तरीके से लीव्स भी आती रहेंगी, वो हरा भरा भी रहेगा, लेकिन उस पे जो फल है, जो फूल है, वो कम आएगा। और वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आपको इसमें सर्दियों में तो हर 3 से 4 दिन में एक बार वाटरिंग करनी पड़ती है। गर्मियों में क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ऐसा है कि मिट्टी सूख जाती है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो आपको इसमें हर रोज़ वाटरिंग करनी है। बेसिकली ये बात है कि जब भी आपको लगे आपके गमले की मिट्टी जो है वो सूखने लग गई है तो आपको उसमें वाटरिंग कर देनी है, क्योंकि कुछ इलाकों में मिट्टी देर में सूखेगी, कुछ इलाकों में मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। तो जब भी आपको लगे मिट्टी सूखी है आप वाटरिंग कर दें। अब बात करते हैं इसको कहाँ रखना चाहिए। तो इस पौधे को सनलाइट की काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसको एक ऐसी जगह रखें अपनी छत पे या फिर अपने गार्डन में, जहाँ पे भी रख रहे हैं, जहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले। जो भी आपका छत का एरिया फिर गार्डन का एरिया ऐसा हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती हो, ऐसी जगह आप लेमन के प्लांट को रखें। ऐसे रखने से आपका जो लेमन का प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा और उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी होगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आपके क्या ओपिनियन है कि लेमन का प्लांट गमले में लग सकता है या फिर नहीं, और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। और नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मेरे से पर्सनली बातें कर सकते हो। आपको मेरी इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर स्क्रीन पर भी आ रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।